कैप्टन अजय यादव ने माना है कि हरियाणा लोकसभा चुनाव में मोदी लहर का असर देखने को मिला है। कैप्टन ने कहा कि यदि उनके बेटे को टिकट मिलता तो कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती। कैप्टन ने कहा कि कांग्रेस को राज्य में 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने स्वीकार किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर का असर रहा है। खासकर गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में इसका व्यापक असर देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि इसका लाभ गुड़गांव लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान ने उनके बेटे चिरंजीव राव को टिकट दिया होता तो स्थिति कुछ और होती और कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी, क्योंकि उनके बेटे के साथ गुड़गांव का लगभग 5 लाख युवा मतदाता जुड़ा हुआ था। एक तो यूथ जो है वो तकरीबन 5 लाख नो वोटें जो हैं 5 लाख के करीब यूथ है गुड़गांव का। हाँ, तो वो जो यूथ है वो अट्रैक्ट होता अगर मेरा बेटा लड़ता चुनाव। हाँ, उनको टिकट दे दो। उनको टिकट नहीं दी उन्होंने, और अगर उनको टिकट देते तो मैं समझता हूँ और बेहतर प्रदर्शन करते। हालांकि कैप्टन अजय यादव ने कहा कि मोदी का असर है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को हरियाणा में 10 में से 4 या 5 सीटें मिल सकती है, लेकिन उन्होंने इन लोकसभा क्षेत्रों का नाम नहीं बताया। अब बाकियों का मैं नहीं कह सकता। कांग्रेस की 4 से 5 सीट आ सकती हैं। कैप्टन अजय यादव ने पूर्व विधायक विनोद शर्मा और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह दोनों बहुत बड़े बड़े नेता हैं और पार्टी बना सकते हैं, लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं। वह जब तक राजनीति करेंगे कांग्रेस में ही रहेंगे। बड़ा अच्छी बात है। गोपाल कांडा जी तो बहुत बड़े नेता हैं, अलग पार्टी बना। विनोद शर्मा जी भी बहुत बड़े नेता हैं, अलग पार्टी बना रहे हैं। मेरी तो औकात है नहीं। हम तो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के रहेंगे जब तक राजनीति में है। अब कांडा साहब जो है 5 साल तक तो मौज मार ली मंत्रिमंडल की, अब नहीं है मंत्री तो दिक्कत तो होगी उनको। कैप्टन अजय यादव ने गोपाल कांडा पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल तक मंत्री पद का मजा लेने के बाद अब गोपाल कांडा कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने गोपाल कांडा के फोन टैपिंग के आरोपों को भी निराधार बताया और कहा कि यह सब बेबुनियाद आरोप हैं। टैपिंग के बारे में कहा कि मेरे ही नहीं सभी मंत्रियों के फोन टैप होते हैं, सभी कैबिनेट मंत्रियों के। आपको कभी ऐसा लगा कि आपके फोन टैप हो रहे हैं? ना, मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं कभी। वो आरोप निराधार है गोपाल कांडा का, राजनीतिक तौर पर आरोप। मुझे तो काल्पनिक लग रहे हैं मुझे उनके। दरअसल कैप्टन अजय यादव ने पूरी कोशिश की कि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से उनके बेटे को टिकट मिल जाए, लेकिन हाईकमान के सामने उनकी एक नहीं चली। यही वजह है कि वह पार्टी लाइन से हटकर बेबाकी से अपनी राय लोकसभा चुनावों के बारे में रख रहे हैं। डे एंड नाइट न्यूज के लिए कैमरामैन विनय भारद्वाज के साथ प्रियंका नेगी की रिपोर्ट। चुनावी समर में हरियाणा सरकार सख्ती बरतने जा रही है। जी हां, प्रदेश के बिजली विभाग ने राज्य में हो रहे लाइन लॉस के चलते बिजली विभाग ने गर्मी के मौसम में आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए उन लोगों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है जो बिजली को चुराते हैं। हालांकि चुनावी समर में विभाग सख्ती बरतने की बात कह रहा है, मगर ये कैसे हो पाएगा यह भी चुनौतीपूर्ण है। चुनावी समर में हरियाणा सरकार बिजली के लाइन लॉस को कम करने के लिए कड़े कदम उठाने जा रही है। ये कहना है बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव का। वह गुरुवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बिजली निगमों की एक समीक्षा बैठक में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि इस गर्मी के सीजन में उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली दी जाएगी और बिजली चोरों पर नकेल कसी जाएगी। हाँ, थेफ्ट उसके लिए तो हम रेड करते ही हैं। जो हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो रेड करता ही है। थाने हमारे हैं वो भी करते हैं, सारा काम कर रहे हैं। जहाँ कनेक्शन काट सकते हैं कनेक्शन काटेंगे, और जहाँ पर ये पिलर बॉक्स स्कीम के लिए भी लोगों को हम वो करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। विभाग लाइन लॉसेस या चोरी को रोकने के लिए सख्ती बरतेगा, इस पर संशय है। आने वाले कुछ महीनों में राज्य में विधानसभा के चुनाव हैं। यह बात खुद बिजली मंत्री भी जानते हैं। बातचीत में कैप्टन ने खुद कहा कि चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में लोगों पर सख्ती कैसे कर सकते हैं। और ये जो अपनी जो पुराने तार हैं उनको हम चेंज करेंगे, जो ताकि उसमें लाइन लॉसेस और हमारे कम हो सकें।
बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि आने वाले गर्मियों के मौसम में गांवों को 14 घंटे, शहरी और औद्योगिक क्षेत्र को 22 से 24 घंटे और कृषि क्षेत्र को 8 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। कैप्टन ने बताया कि कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्यूबवेल पर 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है, जिससे सरकार पर 5,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। डे एंड नाइट न्यूज़ के लिए कैमरामैन विनय भारद्वाज के साथ प्रियंका नेगी की रिपोर्ट। अंबाला हरियाणा भाजपा विधायक दल के नेता अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बनारस में नरेंद्र मोदी को रैली करने की इजाजत न देने का मुख्य कारण सरकार सहित दूसरी राजनीतिक पार्टियों का मोदी की लोकप्रियता से घबराना है। इसलिए पार्टियां और सरकार नरेंद्र मोदी को निष्पक्ष चुनाव लड़ने में बाधा पैदा करने की राजनीतिक साजिश रच रही हैं। देखिए, सारा ही सरकार, सारी पार्टियां मोदी जी की जो लोकप्रियता है उससे घबरा गई हैं और उनके निष्पक्ष चुनाव लड़ने में बाधा पैदा करने की राजनीतिक साजिश रची जा रही है। लेकिन इन बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी का नाम आज घर घर पहुंच चुका है और जितना ये व्यवधान डालेंगे उतना ही ज़्यादा मोदी की वेव बनेगी, उतना ही ज़्यादा मोदी को लाभ होगा। हरियाणा की आबकारी और कराधान मंत्री किरण चौधरी का कहना है कि हरियाणा में फिलहाल पेट्रोल पर कोई भी वैट नहीं बढ़ाया जा रहा। किरण चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार की हाई पावर परचेजिंग कमेटी की बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने प्रदेश में पेट्रोल पर वैट बढ़ाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। मालूम हो कि हरियाणा सरकार टोल रेट कम करने का फैसला ले चुकी है, इसलिए कयास लगाए जा रहे थे कि टोल टैक्स में राहत देने से NHAI को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार पेट्रोल पर वैट बढ़ाकर करेगी। नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं। कहा जा रहा है, अब कहा कहने में तो आप कुछ भी कह दें, कहने में आप कुछ भी कह दें भाईजान। चंडीगढ़ के बहुचर्चित अरोमा मर्डर केस में जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने मामले में 8 आरोपियों को दोषी करार दिया है, लेकिन आज जैसे ही अदालत का फैसला आया उसके बाद सुखवीर सिंह नाम का दोषी अदालत के बाहर से फरार हो गया। हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रांतीय महासचिव शिल्पा वर्मा ने कांग्रेस से अलविदा कह दिया और साथ ही हरियाणा लोकहित पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिल्पा वर्मा ने कहा कि पिछले 13 वर्षों से कांग्रेस के लिए खूब मेहनत की, मगर बगैर किसी सूचना या नोटिस के अशोक तंवर ने उन्हें महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया था और लोकसभा चुनाव के दौरान तंवर की पत्नी अवंतिका ने उससे बुरा बर्ताव करके अपमानित किया और उसे मारने तक की धमकियां दी जा रही हैं। कांग्रेस भवन में अवंतिका जी ने और अशोक तंवर जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ये कहा, मैं अपने पार्टी की काम कर रही थी, कांग्रेस भवन में थी, उन्होंने ये बोला कि शिल्पा जी अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, हमारे पास आने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ना ही हमारे चुनाव प्रचार में आने की जरूरत है। अशोक तंवर को हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आप सभी देख लेना कि पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि जो लोग महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को साथ लेकर नहीं चलते, हम उनको यहाँ पर नहीं आने देंगे। करनाल पुलिस की कार्यप्रणाली इन दिनों सवालों के घेरे में है। जिले में बच्चा चोर गिरोह काफी लंबे समय से सक्रिय है, मगर पुलिस प्रशासन लगातार बच्चों को खोज पाने में नाकाम रहा है। करनाल में पिछले 4 साल से अगवा बच्चों में से अब तक 39 बच्चे गायब हैं। वहीं अभी भी पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। आंकड़ों की तरफ अगर गौर करें तो अकेले करनाल जिले में आजकल बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। यह बच्चा चोर गिरोह अब तक दर्जनों बच्चों को करनाल जिले से उठा चुका है, जिनमें से कुछ बच्चे हरियाणा से बाहर पुलिस ने ढूंढ भी निकाले हैं, परंतु अभी भी 39 बच्चे लापता हैं, जिनका अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। यह आंकड़ा पिछले करीब 4 साल का है।
वर्ष 2011 में 15 बच्चे लापता हुए थे, जिनमें से 6 बच्चे पुलिस ने ढूंढ निकाले। वर्ष 2012 में 16 बच्चे लापता हुए थे, जिनमें से 6 बच्चे मिल गए। वर्ष 2013 में 30 बच्चे लापता हुए थे, जिनमें से 17 बच्चे पुलिस ने ढूंढ निकाले। वहीं इस वर्ष 2014 में 14 बच्चे लापता हुए थे, जिनमें से 9 बच्चे मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी 39 बच्चे लापता हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं कि उनके बच्चे कहाँ गए। शहर में जो है अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। इस विषय को लेके आज से नहीं, हम पिछले लगभग 1 वर्ष से इसको लेके हम मांग उठा रहे हैं, क्योंकि 25 मई को, पिछले वर्ष 25 मई को जो है शालू नाम की लड़की संडे मार्केट से घूमी थी। उसके बाद लगातार हमने इन चीज़ों पे नज़र रखी कि क्या ये सिर्फ हादसा था, लेकिन उसके बाद हमें ये एहसास हुआ कि हादसा नहीं है, बच्चा चोर गिरोह जो है यहाँ शहर में सक्रिय है। इसको लेके हम प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन पुलिस की लाचारी है कि पुलिस के पास जो है ना तो फोर्स है, ना ही उनके पास रिसोर्स हैं, और ना ही पुलिस की विल पावर है बच्चों को ढूंढने की। पुलिस ढूंढना भी नहीं चाहती है, क्योंकि पुलिस को बच्चे ढूंढना अपने आप में एक बहुत बड़ी सिरदर्दी लगती है और वो इस सिरदर्दी में पड़ना नहीं चाहती। फाइट फॉर जस्टिस संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि करनाल में कोई बच्चा उठाने वाला गैंग सक्रिय है, जो पिछले 1.5 साल से 3 दर्जन से अधिक बच्चों को गायब कर चुका है, परंतु पुलिस आज तक नाकारा साबित रही है। पूरे मामले पर बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक गर्ग ने बताया कि अब तक पुलिस की तरफ से सीधे FIR दर्ज की जाती है और आसपास में इश्तिहार जारी किए जाते हैं। पुलिस की तरफ से भी एंटी ट्रैफिकिंग टीम का भी गठन किया गया है। इसमें ये कहना गलत होगा, काफ़ी बच्चे हो रहे, पिछले बार का डाटा है उससे कंट्रोल में ही है, सिचुएशन कमी फिगर गिरी है। बाकी हमारा जो है कि मिसिंग पर्सन का भी इमीडिएटली हम FIR रजिस्टर करते हैं। पहले तो उसकी मिसिंग पर्सन रजिस्टर में एंट्री करते थे, अब हम इसकी इमीडिएटली FIR करते हैं। और जो भी कोई सेंसेशनल केस है, कोई छोटे बच्चे जिसमें गुमशुदगी की कोई ऐसी बात आई है, तो हमने इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। कुछ बच्चे हमें मिले भी हैं, कुछ अभी भी केसेस पेंडिंग हैं जिसमें हमें बच्चे अभी तलाश नहीं हुई है। तो कुछ एक केस में तो हमने इसमें SIT भी बनाई है DSP साहब के अंडर, तो इसमें पूरी खोजबीन कर रहे हैं। पूरा हमारा एफर्ट रहता है, जो सुप्रीम कोर्ट की होरी जजमेंट है उसी कंप्लायंस करते हैं हम इसमें। और जितने भी आसपास के एरिया हैं, थाने हैं, इश्तिहार जारी कराते हैं। दिल्ली में भी गुमशुदा जो तलाश के अंदर दरियागंज है, वहाँ पे भी उसकी फ़ोटो और इन्फॉर्मेशन दे के आते हैं, और इसमें पुलिस पूरा एफर्ट कर रही है। अपने लगते जिगर के टुकड़े के गुम होने का क्या दुख होता है, या तो वही दुखी माँ बाप बता सकते हैं जिन्होंने इसका दुख झेला हो। करनाल के राजीवपुरम में रहने वाले एक परिवार की दास्तां बताते हैं, जो कि पिछले 12 महीनों से अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, जिसका उन्हें अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 2.5 साल की शालू नाम की लड़की करनाल से करीब 12 महीने पहले अपने माँ बाप के साथ संडे बाजार में गई थी। सामान खरीदते वक्त उसका अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने मामला भी दर्ज किया, परंतु साल भर बीतने के बाद भी अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। बच्ची के माँ बाप बच्चे की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपहरणकर्ताओं का हुलिया बताने के बावजूद भी पुलिस आज तक उन्हें ट्रेस नहीं कर पाई है। डे एंड नाइट न्यूज के लिए करनाल से कमल मिड्ढा की रिपोर्ट। सिरसा के नेडाजेला गांव में निजी स्कूल प्रबंधन पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एक कमरे में बंद करने के गंभीर आरोप लगे हैं। यही नहीं, उन्हें हवा पानी तक से महरूम कर दिया गया। कमरे में पंखे के साथ साथ खिड़कियां भी बंद करवा दी गई और बच्चों को कभी स्कूल न आने का फरमान भी सुना दिया गया। स्थानीय निवासी अशोक कुमार ने बताया कि उसका बेटा जशन और उसके भाई त्रिलोक चंद के 2 बच्चे इसी निजी स्कूल में पढ़ते हैं। 30 अप्रैल को स्कूल के अध्यापक ने बेवजह उनके बच्चों को थप्पड़ मार दिया। जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाध्यापिका ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 मई को जब जशन और उसके भाई के दोनों बच्चे क्लास में बैठे हुए थे, तभी अध्यापक तीनों बच्चों को कक्षा से निकालकर एक अलग कमरे में ले गए और स्कूल की प्रधान अध्यापिका भी इस दौरान आई और बच्चों से कहा कि आज के बाद इस स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तीनों ने कमरे में बंद पंखे, लाइटों व खिड़कियों में बंद कमरे में रखा गया और बाहर से कुंडी लगा दी गई। इसकी सूचना उनके ही एक परिचित ने उन्हें दी, जिसके बाद वह तुरंत स्कूल पहुंचे। उन्होंने बताया कि उन्हें स्कूल आते देखकर अध्यापकों ने बच्चों को कमरे से फटाफट बाहर निकालकर कक्षाओं में बैठा दिया। अशोक ने बताया कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल फोन में भी रिकॉर्ड किया है और इससे सबूत के तौर पर थाना प्रभारी को भी दिखाया है। हालांकि स्कूल प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है।
झज्जर से रोहतक पुलिस द्वारा पकड़े गए एक हत्या आरोपी से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई सनसनीखेज जानकारियां हासिल हुई हैं। आरोपी युवक के पास से मिले नागालैंड के शस्त्र लाइसेंस ने पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने जब इस मामले की बारीकी से जांच की तो पाया कि रोहतक के आसपास कई गन हाउस डीलर अवैध लाइसेंस बनवाने के धंधे में शामिल हैं। अपनी शुरुआती जाँच में पुलिस ने पाया है कि नागालैंड से बने लाइसेंस पर बहादुरगढ़ से करीब 300 हथियार बेचे गए हैं। पुलिस मामले की तह तक जाने में जुट गई है। फिलहाल हमारे द्वारा एफआईआर नंबर 135 दर्ज की गई है शिवाजी कॉलोनी थाना में, जिसमें कुल 9 आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिन्होंने 7 आदमी हैं जिन्होंने नागालैंड से असला बनवाया हुआ था। उनका मीडिएटर सत्यवान फौजी है और एक छिलर गन हाउस बहादुरगढ़ का भी नाम सामने आया है, जिस पर हमने प्राथमिकी दर्ज की है। और ये लोग मीडिएटर के माध्यम से, जिनका यहाँ पर हमने जब छानबीन की तो क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला, जिनका जिला रोहतक में असला का लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता था, जिन्होंने इस बात को अपने फैक्ट्स को छुपाते हुए और क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हुए नागालैंड से अपने लाइसेंस जारी करवाए हैं। और नागालैंड जो डीएम कार्यालय है उस द्वारा भी विदाउट किसी पुलिस वेरिफिकेशन के ये लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनकी छानबीन वहाँ से भी की जाएगी। और फिलहाल हमने एफआईआर दर्ज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर दी है। रोहतक के खरावड़ गांव के पास 3 मई को ही हत्या के मामले में एक अहम खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी के प्रेमी और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। मृतक की पत्नी के कहने पर ही प्रेमी ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। हत्या करने से पहले युवक को जमकर शराब पिलाई गई थी, फिर उसका गला घोंटकर मार डाला गया और उसके बाद उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया। महिला ने अपने प्रेमी को 10 लाख रुपए देने का वादा किया था। पानीपत के गांव मोतीबाग में बीती रात शादी समारोह में किसी बात को लेकर हुए विवाद में शराब के नशे में धुत 2 बारातियों ने हलवाई पर हमला कर दिया और उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में धक्का दे दिया, जिससे हलवाई अनिल कुमार उर्फ बंटू गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद उसे फौरन ही गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हिंदी समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।